नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र है, जो 9 दिन का पूरा नवरात्र है और 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। शारदीय नवरात्र को लेकर के पूरे देश में और कई जगह विदेशों में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शारदीय नवरात्रों में जगह जगह भगवती की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और पूजा अर्चना की जाती है। ये उत्साह का 9 दिन सनातनियों के लिए और पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। 9 दिनों में भगवती की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हम अपने रिद्धि सिद्धि और भौतिक सुखों की कामना करते हैं। वहीं हम चैत्र नवरात्र में भगवती की पूजा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पुष्ट और संवर्धित करने के लिए करते हैं। शारदीय नवरात्र एक उत्सव है और एक संधि काल है कि जब जाड़े की शुरुआत शुरू होती है। माना जाता है कि शारदीय नवरात्र से ही ठंड अपना दस्तक देना शुरू कर देती है। बहुत पहले की बात है कि महिषासुर राक्षस का इस पूरी धरा पर आतंक हो गया था। रंभासुर का पुत्र महिषासुर एक महिषी के संपर्क से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिष यानी भैंस और रंभासुर तो उसके पिता थी, और इसीलिए महिषासुर का शरीर जो था आधा राक्षस का और आधा भैंसे का था। देवी देवताओं की पूजा करते करते उसके पास अपार शक्तियां अर्जित हो गई और वो इतना शक्तिशाली हो गया कि पूरी धरती उसके शक्ति से कांपने लगी। देवता भी डरने लगे। उसने ईश्वर की इतनी गहन आराधना की कि ईश्वर को प्रकट होकर के उससे वरदान मांगने के लिए कहा गया। तब उसने कहा कि मैं देव, दैत्य, असुर, मनुष्य इन किसी के हाथों से न मारा जाऊं। और इस वरदान को पाने के बाद उसका मनोबल बढ़ता गया और वो तमाम देवताओं को अपने बस में करके कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगा। तीनों लोक में जब हाहाकार मच गया तो सभी देवी देवता भागते भागते भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब हम लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। इसके संहार का कोई उपाय अगर नहीं किया गया तो फिर कोई भी ऋषि, मुनि, देवता इस धरती पर नहीं बच पाएगा। भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने तब विचार किया और ये निर्णय लिया गया कि सभी देवताओं की शक्तियों को इकट्ठा करके एक स्त्री का स्वरूप तैयार किया जाए जो हर तरह की शक्तियों से परिपूर्ण हो। और इस विचार के बाद इस योजना को क्रियान्वित किया गया और तेजस के रूप में मां भगवती की संरचना की गई। 8 भुजाओं वाली भगवती को तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र से लैस किया गया, सुसज्जित किया गया और सबसे ताकतवर इस शक्ति को बना करके धरती पर भेजा गया। धरती पर आने के बाद महिषासुर से जब मां का आमना सामना हुआ तो लगातार चले युद्ध में अंतिम दिन महिषासुर का मां भगवती ने वध किया, जिसे हम आज दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस शक्ति स्वरूपा का 9 दिनों तक 9 स्वरूपों में सनातन धर्म में पूजा करने की परंपरा बनी हुई है। कलश स्थापना करके, हालांकि हम विग्रहों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की भी पूजा करते हैं, इसलिए जगह जगह पर पंडालों में मां भगवती की सुंदरतम प्रतिमाएं सजाई जाती हैं और लगातार पूजा अर्चना होता रहता है। इस बार का शारदीय नवरात्र कुछ विशेष परिस्थितियों में देश काल के लिए बहुत शुभदायक नहीं है।
देवी पुराण और तमाम ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि ये वर्ष बहुत मंगलमय होने वाला नहीं है, क्योंकि माँ भगवती इस बार पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं और जब 9वें दिन इनका प्रस्थान है तो मुर्गे की सवारी बताई जा रही है। विद्वानों, ज्योतिषियों और शास्त्रों का ये मानना है कि ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है और माँ भगवती जब भी धरती पर पालकी में आती हैं तो अनिष्ट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। खैर, इस बार ऐसा कुछ न हो, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन जहाँ मौसम वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं वहाँ हमारा 20 रुपये का पंचांग सही बताता है। ऐसे में जो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में लिखा है वो कितना सत्य और कितना झूठा है ये तो आने वाला दिन बताएगा। बाकी ये वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और माँ भगवती की आप सब पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।